जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यस्सु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है? यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें ये बतला कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक़्त क्या निशान होगा। यस्सु ने उससे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह बोचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालत के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकमों और बादशाहों के सामने मेरी खातर हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फ़िक्र ना करना कि हम क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूल कुद्दस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे माँ बाप के बरखलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उस जगह खड़ी हुई देखो जहाँ उसका खड़ा होना रवा नहीं, पढ़ने वाला समझ ले, उस वक़्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरें, और जो खेत में हों वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला होंगी और जो दूध पिलाती हों, और दुआ करो ये झाड़े में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई ना कभी होंगी। और अगर खुदावंद इन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातर जिनको उसने चुना इन दिनों को घटाया। और उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तो तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर इन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कौमें आसमान में हैं वो हलाई जाएंगी। और उस वक़्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों पे आता देखेंगे। उस वक़्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त की एक तमसील सीखो। यूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक़्त कब आएगा। ये उस आदमी का सहाल है जो परदेस गया और उसने घर से रुखसत होते वक़्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया कि यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो,
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔